हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 23 जुलाई को टीचर समिति या शिक्षा समिति जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपका झारखंड से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड में 7,299 सहायक आचार्य की होगी नियुक्ति। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक खबर आपका रांची झारखंड से आज के डेट में निकल के आ रहा है कि जेपीएसएससी चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर। ठीक है, सिविल सेवा मेन सहित 9 परीक्षाएं टाली गई। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, ये भी आपका रांची से खबर निकल के आ रहा है कि 10 साल बाद जेटेट होने जा रहा है, जिसमें 4,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। 40,000 पदों पर होगी नियुक्ति। तो इसके ऊपर भी आप लोग को एक बार डिटेल से बताया जाएगा। चलिए और देखते हैं और क्या आज ताज़ा खबर। यहाँ पे देखिए, ये खबर आपका उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती का मामला है। 4 साल बाद 2 बार परीक्षा परिणाम अधर में भविष्य है। इसके ऊपर भी हम लोग एक बार डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे भी वही बात है आपका, झारखंड में इतना पदों पर होने वाली नियुक्ति। चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है झारखंड में 7,299 सहायक आचार्य की होगी नियुक्ति। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या होगा एक बार इसको आप समझिएगा। कहा जा रहा है कि झारखंड में 7,299 सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। पारा शिक्षक कोटि के 6,101 पदों पर नियमित भर्ती होगा। मतलब जो पारा शिक्षक हैं, जो जिसको आते हैं कोटि में, उनके लिए पदों की संख्या कितना, तो 6,101 पद है कहा जा रहा है। और 1,198 पदों पर बैकलॉग भर्ती होगी। ठीक है, बैकलॉग भर्ती कितना पे होगा, तो 1,198 पे होगी। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है कि जेएसएससी ने बुधवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 31 जुलाई से 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो आवेदन लेने की जो डेट रखा गया कहीं ना से, तो 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक, मतलब 1 महीना आप लोग का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। कहा जा रहा है कि जेएसएससी के जारी विज्ञापन में पहली से 5वीं तक इंटर प्रशिक्षित के नियमित और बैकलॉग मिलाकर 2,756 की बहाली होगी। वहीं 6ठी से 8वीं के स्नातक प्रशिक्षित भाषा यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान विषय के 4,543 सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। कहा जा रहा है इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के नियमित भर्ती में कितना, तो 1,909 और बैकलॉग में देखा जाए तो 847 पदों की आप लोग का बहाली होने जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले आपका स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के भाषा विषय में, तो नियमित में 1,868 और बैकलॉग में 19 पदों का नियुक्ति होने वाला है। तो ये आप लोग का हो गया, जिसमें किस पद पे कितना बहाली होने वाला था, ये हो गया। अब इसमें आप आपको बता देते हैं कि कौन कौन मतलब इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको एक नज़र एक बार देखिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए, पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि झारखंड में पारा शिक्षक कोटि के सहायक आचार्यों को किया जाएगा नियुक्ति। ठीक है, कहा जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति के लिए जारी किया विज्ञापन। अच्छी बात है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे सीट अगर हम एक बार देख ले, आप लोग को पहले बता देते हैं कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा क्या जा रहा है इस पॉइंट को कि सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास भी होंगे शामिल। एक लाइन में मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम वीवीआई पॉइंट है, तो समझिएगा। चाहे आप सीटेट पास हैं या दूसरे राज्य से टेट पास भी होंगे इसमें शामिल। आइए इसको अब एक बार देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड के सहायक आचार्य की नियुक्ति में नियमित और बैकलॉग दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एनसीटीई की ओर से तय अन्य योग्यता के साथ संबंधित कक्षाओं के लिए जेटेट पास होना अनिवार्य है। सबसे पहला पॉइंट है कि जेटेट आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि वहीं सीटेट या झारखंड के पड़ोसी राज्यों की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर आप पारा शिक्षक कहीं से भी हैं, ठीक है, चाहे बिहार से हैं, यूपी से कहीं से भी हैं, अब अगर आप सीटेट पास हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
और क्या कहा जा रहा है कि ऐसे में नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के अंदर या पहले उपलब्ध अवसर में जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप अभी पारा शिक्षक है, बिहार में हैं, अगर आप चाहते हैं झारखंड में जॉब करना मतलब वहाँ पे, तो आप सीटेट के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन 3 साल का समय दिया जाएगा आपको, 3 साल का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको जेटेट जो होगा वो आपको पास करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का उसके बारे में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आइए अब देखिए नियमित भर्ती, ठीक है, मतलब कि इन पदों पर होना है भर्ती, नियमित भर्ती में कौन कौन सा पद है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिखेगा कि इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कितना पद है, तो 1909 पद रखा गया है। ठीक है, दूसरा पे देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा में कितना है, तो 1000, ठीक है, कितना है, तो 1868 पद है। तीसरा पॉइंट देखिए कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में तो 660 गो पद रखा गया है, और वहीं अगर हम विज्ञान और गणित की बात करें तो 1664 पद रखा गया। ये आपका नियमित भर्ती के लिए। अच्छा, बैकलॉग की अगर हम बात कर ले तो आइए बैकलॉग की पे भी एक बार चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 847 पद है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए कितना, तो 19 पद है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 248, और विज्ञान और गणित की बात कर ले तो 84 पद इसमें रखा गया है। ये हो गया आप लोग का बैकलॉग के लिए। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है, क्या रहेगा। चलिए बाकी खबर वही है जो आप लोग को अभी जस्ट बताया है। आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे देखिए एक खबर आप लोग का यहाँ से निकल के आ रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर किया गया। सोचिए, जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर किया गया, सिविल सेवा मेंस सहित 9 गो परीक्षा टली। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि इन परीक्षाओं से 500 से अधिक अधिकारियों की भर्ती होनी थी। अच्छी बात है, आइए एक नज़र इसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ी का खुलासा के बाद मामले में नया मोड़ आया है। जेपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे के बाद 14वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत 9 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सोच लीजिए, मतलब कि जो 14वीं सिविल सेवा परीक्षा हो रहा था झारखंड में, उसको लेकर 9 गो भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी के बाद चेयरमैन एक, देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखा क्या है, खयागते ने मंगलवार को देर शाम इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद जेपीएससी ने 9 परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की है, मतलब 9 को परीक्षा जो है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आयोग ने 9 जुलाई को ही इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, मतलब कि जो 9 जुलाई को क्या किया गया था कि परीक्षा कैलेंडर जारी किया था कि हम परीक्षा लेंगे। ठीक है, और जो कहा जा रहा है कि जो सितंबर तक होनी थी, इन परीक्षाओं के माध्यम से 500, याद रखिए 500 अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी। इन प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, अभियोजन, उद्योग, श्रम, तकनीकी विभाग के पद थे। ठीक है, ये सब बात बताया जा रहा है, छोड़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग का जो परीक्षा जो है झारखंड में स्थगित कर दिया गया है, सितंबर तक होने वाली ये भर्तियाँ जो थी स्थगित है। पहला है आपका संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा। ठीक है, 2025 कब से कब तक होना था, तो 25 से लेकर 27 जुलाई को होना था। इस कितना पदों पे के लिए, 103 पदों के लिए, इसको भी मतलब कैंसिल कर दिया गया है। संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग के लिए, ठीक है, 1 से 2023 में मतलब इसका हुआ था, और 1 से लेकर 3 अगस्त के बीच होना था 7 पदों के लिए, इसको भी स्थगित कर दिया गया है। ऐसे ही आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये सब इतना कुछ को स्थगित कर दिया गया है, कब कब परीक्षा होना था। चलिए और देखते हैं। देखिए चेयरमैन जो इस्तीफा दिए तो उन्होंने क्या लिखा, कहा जा रहा है चेयरमैन ने लिखा कि सीआईडी छापे से आहत हूँ इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब सीआईडी का जो छापा पड़ा है उनके ऑफिस में, इसीलिए वह इस्तीफा दे रहे। कह रहे हैं कि जेपीएससी के चेयरमैन एल खंगयाते ने इस्तीफे में लिखा है कि उनके कार्यालय में आयोग ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ बेहतर काम किया है। कर्मचारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसके बावजूद भी आयोग के कार्यालय में सीआईडी की छापेमारी से वे बेहद आहत हैं। आयोग का निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से पद छोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है, जांच में पारा सहयोग करेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर चेयरमैन आप अगर सही होते हैं तो आपके ऊपर सीआईडी का जांच नहीं होता।
कहीं ना कहीं आपके ऊपर फॉल्ट पकड़ा गया है, क्योंकि देखिए सारा घोटाला ऊपर से ही होता है, चेयरमैन या चाहे बीपीएससी का हो या आप जेपीएससी का हो, सबसे बड़ा घोटाला ऊपर से ही होता है, तभी जाके छोटे मोटे सेटरबाज खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से वो इस्तीफा भी दे दिए, अच्छी बात है, इस्तीफा दे दिए। एक का इस्तीफा मांगा जा रहा है जो अभी तक नहीं दे रहे हैं। आइए 10 साल बाद जेटेट होने जा रहा है आपका। ठीक है, 4,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, 40,000 पदों पर होगी नियुक्ति। क्या है पूरी खबर, तो देखिए कहा जा रहा है कि 2016 की तुलना में 1,64,000 मतलब ज़्यादा आवेदन आए हैं। अब तक सिर्फ 2 बार ही हो सकी है परीक्षा। ठीक है, मतलब जेटेट का परीक्षा जो है अभी तक मात्र 2 बार ही हुआ है। एक बार कब हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2013 और 2016 में ही परीक्षा हुआ था, 2013 और 2016 में। अब 2026 में जो आपका होने जा रहा है, आइए इसको एक नज़र देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित होने जा रही है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट को लेकर अभ्यर्थियों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार परीक्षा के लिए रिकॉर्ड जो है 4,17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह अब तक की आयोजित सभी जेटेट परीक्षाओं में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 में हुई जेटेट परीक्षा की तुलना में इस बार करीब 1,64,000 अभ्यर्थी जो थे मतलब आवेदन प्राप्त हुआ है, उससे मतलब अधिक हुआ पिछले बार की तुलना में। कहा क्या जा रहा है कि वहीं 2024 की तुलना में भी करीब 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वर्ष 2024 में जेटेट के लिए करीब 3.5 लाख आवेदन मिले थे। हालांकि तकनीकी कारणों और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी। बाद में सभी आवेदन रद्द कर दिए गए थे। अब इसके बाद से अभ्यर्थी लगातार परीक्षा आयोजित होने का इंतजार कर रहे थे कि कब होगा परीक्षा। कहा जा रहा है कि अब लंबे अंतराल के बाद परीक्षा होने जा रही है, जिससे शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद जगी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन और अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि इससे वे आवेदन के दौरान हुई त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं। आवेदन में सुधार कर अवसर मिलने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो आप लोग को पता होगा, फॉर्म तो आप लोग सब भरे ही होंगे जेटेट का। ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। चलिए, और तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। तो ये आप एक खबर आपको निकल के आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती का मामला है। 4 साल में 2 बार परीक्षा परिणाम अंधर में भविष्य हैं। ये आपका यूपी का है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज की ताज़ा खबर यही है। बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं है, बस एक ही बार कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो है जुलाई के लास्ट वीक तक, मतलब कि 25 से लेके आप लोग का 30 मई के बीच में आप लोग का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है टीआरई 4 संबंधित। ऐसा कोई भी न्यूज़ होगा तो आपको बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।